साथ में एक डिश थी और उस डिश में 9 खाने बने हुए थे और सारे खानों में एक एक लड्डू रखे हुए थे। डिश के बीचों बीच एक कुछ लिखा था इस तरह से कि इन लड्डू को तब तक मत खाना जब तक कि भूख न लगे। अब उस बच्चे को ये लड्डू देखकर मुंह में पानी आ गया, तो उसने लड्डू उठाया और खाने लगा। खाते गया एक लड्डू खाया, दूसरा लड्डू भी उठाया और खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद का गलबा हुआ, तो उसने वो डिश साइड में रखा और किसी पेड़ के साये में जाके वो सो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया, उसने लड्डू देखा, डिश उठाया और डिश के पीछे जो लिखा था वो पढ़ा, इन लड्डू को तब तक मत खाना जब तक के भूख ना लगे। अब हुआ यूं ही, लड्डू देखकर उसके मुंह में भी पानी आ गया और उसने वो लड्डू जो है वो खाने लगा। 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए। फिर थोड़ी देर बाद उसको भी नींद का गलबा हुआ, उसने वो डिश नीचे रखा, किसी पेड़ के साये में जाके वो सो गया। तीसरा लड़का आया, उसने लड्डू देखे, उसने भी डिश उठाया, उसने भी वो पढ़ा, कुछ लड्डू खाए, यहाँ तक के सारे लड्डू खा गया और थोड़ी देर बाद उसको भी नींद का गलबा आया और वो किसी पेड़ के साये में जाके सो गए। अब जो लड़का आता है उसे सही मायने में उसे भूख लगा होता है, लेकिन वो जब डिश उठाता है तो उसे कहीं लड्डू नजर नहीं आता है, लेकिन वो बीच में जो लिखा है वो पढ़ता है, इन लड्डू को तब तक मत खाना जब तक कि भूख न लग जाए। वो सोचता है मुझे तो भूख लगी है, लड्डू नहीं दिख रहा है। फिर उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐसा क्यों। फिर जब उसने नीचे नजर किया तो उसके डिश पे जो लिखा होता वो जो सेंटेंस था वो बदल गया था। कुछ इस तरह से वो हो गया था कि बधाई हो तुम्हें, तुम अमर हो चुके हो और तुम्हारे पहले जिन लोगों ने इसे खाया वो अभी मेरे पास है और अब ये सारे के सारे लड्डू तुम्हारे हैं, तुम इसे आराम से खा सकते हो। और वो लड़का फिर वही पेड़ के साये में बैठा सारे लड्डू जो है उसे वो आराम से खाता है। बस ये कहानी है।